हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से आ गया हूँ सीजन 7 के सीजन 1 के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन असलियत में ये टकला नहीं होता, ये बल्कि हमारा 7 होता है, जो इन दोनों की लड़ाई सॉल्व करवाने आया होता है। लेकिन तभी इसके ऊपर 13 अटैक कर देती है। 13 को भी किसी ने टकले को ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। 13 उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मियाँ उसे बचा लेती है। तुम ये हो 13, मेरे रास्ता से हट जाओ मियाओ। तभी मियाओ की कैट्स 13 के ऊपर अटैक कर देती है। चिंता मत करो टकले, मेरे रहते तुम्हें कोई छू नहीं सकता। लेकिन 7 वहाँ से पहले ही निकल गया होता है। बाल बाल बच गया मैं। तो उस लड़की का नाम 13 है, मेरे को बच के रहना होगा उससे। लेकिन तभी 13 उसके सामने आकर उसको घेर लेती है। अब तुम नहीं बचोगे टकले, 1 मिनट में टकला नहीं हूँ। मेरे सिर पे बाल हैं देखो। तो लेकिन तुम्हें भी मुझे मारना होगा। 13 7 के ऊपर अटैक कर देती है और 7 एक डाइव एकक का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। ये कैसे किया इसने? असलियत में 7 गायब नहीं हुआ होता, बल्कि एक पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता हल्का होने आ जाता है उसके ऊपर। हटवे कुत्ते की वजह से 13 7 को दोबारा पकड़ लेते हैं। जल्दी बताओ तुम्हारे पास ये बैच क्यों है? मुझे नहीं पता। तभी तभी से अपने सीजर से 13 का मास्क काट देता है। 13 बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। 7 13 के ऊपर लट्टू हो जाता है। तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तो मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगी। हाय, मेरा नाम है 7, मैं जन्म से ही सिंगल हूँ। क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? लेकिन पैसे तुम देना। तभी 7 फिर से फे के साथ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन 13 इस बार उन दोनों को भागने नहीं देती और 7 और उसके फे के ऊपर निंजा स्टार से अटैक कर देती है। ये दोनों नीचे आकर गिर जाते हैं। फे भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। 7 के पास और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ होता है। वो 13 के साथ अपनी कैंची को 2 हिस्सों में काट के लड़ाई करने लगता है। तभी 13 अपनी दोनों स्वर्ड्स के से 7 की सीजर्स को रोक देती है और उसके हाथों को भी पकड़ लेती है ताकि वो हिल ना पाए। उसके ऊपर अपनी चोटी से अटैक कर देती है। 7 बचने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर तुम समझ गए होगे कि क्या हुआ होगा। अब 13 और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अब पूरी स्पीड से 7 के ऊपर अटैक कर देती है। ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं इसको रोक नहीं सकता। लेकिन तभी 13 की स्वॉर्ड को फे पकड़ लेता है, मानो वो एक कोई डंडा हो। फे भी अब अपनी एंग्री मोड में आ जाता है, जिसको देखिए दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं। फे इसको एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से 13 बहुत दूर जाकर के गिर जाती है। तभी मियाँ और उसकी बिल्लियाँ भी आकर के 13 को घेर लेती है। अब 13 के पास कोई और चारा नहीं होता है भागने के अलावा। आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगी। यह कहकर 13 वहाँ से भाग जाती है। 7 जिंदा बच जाता है। अगले दिन 7 की दुकान में एक आदमी आता है अपने बेटे के बाल कटवाने के लिए। वो उसे एक बूढ़ी औरत को ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो लोगों को स्कैम करके उनसे पैसा लूट लेती है। जिसके बदले ये आदमी 7 को 1 लाख रुपए देगा। 7 चुपचाप एक बॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर चुपचाप उस बूढ़ी औरत का पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी वो इसको उलट के घूम के देख लेती है। अरे, ये डिब्बा तो घर में काम आएगा। और वो डिब्बे को तोड़ मरोड़ के अपने बैग में रख लेती है, जिससे बेचारा 7 को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और फिर वो उनके सिटी स्कूल के सामने पहुंच जाते हैं। ओए लड़कों, मेरे पोते को तो परेशान नहीं करते ना तुम लोग? हाँ हाँ दादी, बिल्कुल नहीं करते। असल में ये इधर अपने पोते को स्कूल से लेने आई होती है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन तभी 7 को एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो उस बूढ़ी औरत को ख़त्म करने वाला होता है। लेकिन तभी एक कुत्ता उस बूढ़ी औरत का बैग पकड़ लेता है। वो इससे उससे छीनने लगता है। दूर हट जा कुत्ते। अरे इस कुत्ते ने तो गलत चीज़ पकड़ ली है मेरी। ये दोनों बैग को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से 7 की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो भी तो उस बैग में था। 7 को वापस से ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये बूढ़ी औरत उसको पीछे से पकड़ लेती है। ओए लड़के, मेरा जो नुकसान किया है उसका पैसा कौन देगा? प्लीज़ मुझे जाने दो दादी, इमरजेंसी है। लेकिन तभी उस दादी के पोते की छुट्टी हो जाती है। अरे, मेरे डिंग की छुट्टी हो गई है। ये अपने पोते की तरफ भागती है और उसको देखकर डर जाती है कि ये क्या, तुम्हारे बाल ऐसे किसने काटे हैं? उस लड़के ने दादी, क्योंकि असल में इस लड़के के बाल 7 ने ही काटे होते हैं। जिसपे उसकी दादी 7 के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह अपने से स्पेशल पावर दिखाती है। लेकिन 7 को यकीन नहीं होता कि वह उस लड़की की दादी है, क्योंकि इसी के पापा ने 7 को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको मारने का।
इसके खुद के बेटे ने अपनी माँ को ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। सेवन सोचता है कि आखिर ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। असल में इनके घर में पैसों की दिक्कत होती है। उसके बेटे को इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है उस बूढ़ी औरत को ख़त्म करने का, जो कि उसकी खुद की माँ होती है। पैसों की दिक्कत की वजह से यह बूढ़ी औरत लोगों को स्कैम करती है ताकि वह अपने बेटे की मदद कर सके और अपने पोते को खुश रख सके। लेकिन बेचारी का खुद का बेटा इसको मारना चाहता है। यह दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सेवन को बहुत गंदा मारने लगती है। तभी यह सब डाइव वहाँ ऊपर से देख रहा होता है। शायद तुम भूल गए सेवन, इस दुनिया में हर इंसान की एक कमजोरी होती है और वो होता है प्यार। बूढ़ी औरत के पोते की तरफ अपनी क्रॉसबो से तीर छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता था कि उसके खुद के होते हुए दादी अपने पोते को कुछ नहीं होने देगी। बिल्कुल वैसा ही होता है। उसकी दादी अपने पोते को बचाने के लिए खुद तीरों के सामने कूद जाती है। डाबो का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उन तीरों और उस दादी के बीच में एक लड़का खड़ा होता है, जो होता है हमारा सेवन। वो उस दादी और पोते को दोनों को बचा लेता है, क्योंकि भले ही हमारा सेवन एक किलर हो, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान होता है। शाम में हम देखते हैं कि ये दोनों छत पे बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि क्या यार सेवन, अच्छा खासा आज हम लोगों को 1 लाख रुपए मिल जाता है। अगर तुम इतने अच्छे रहोगे तो तुम कभी भी एक किलर नहीं बन पाओगे। माफ़ करना डाबर सर। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया। बाय।